कार्प एंड रॉजर वर्सेस डीमन रॉक्स का रियल फाइट देखने मिलने वाला है एंड हमें इस फाइट का विनर भी मिल चुका है। रॉक्स को हराने के लिए रॉजर और कार्प ऑल आउट जाने वाले हैं एंड वो गए भी इस हद तक कि उनका अगर एक लास्ट अटैक फेल होता तो रॉक्स डीमन रॉक्स दोनों को पेल देता है। इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है रॉक ईमू के डोमी रिवर्स के कारण। मतलब तुम्हें याद होगा लूफी वर्सेस काइडो की फाइट में काइडो अपनी सुप्रीम किंग कॉन्करर हाकी से लूफी के अटैक को कैंसिल कर दे रहा था, जैसा ये। तो तुमने देखा यही सेम चीज रॉक्स वर्सेस कार्प एंड रॉजर की बैटल में चल रही है। रॉक्स अपनी बॉडी से ऐसी सुप्रीम कॉन्करर हाकी निकाले जा रहा है, इतना कि रॉजर और कार्प उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे हैं। सो होमीज वन पीस चैप्टर 1165 के एकदम फ्रेश एकदम ताजा इंग्लिश ट्रांसलेशन आ चुके हैं और इस वाले चैप्टर में हमारे को भर भर के एक्शंस देखने मिलने वाला है। और नेक्स्ट वीक ब्रेक वीक है तो ओडाची ने इस वाले चैप्टर को काफी लंबा भी बनाया है। सो चैप्टर खतरनाक इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑब्वियसली 3 चैप्टर लगातार देखने मिले हैं तो नेक्स्ट वीक ब्रेक वीक तो बनता है। तो क्योंकि पिछले चैप्टर में ओडा सेंसे ने स्टेज सेट किया था कार्प रॉजर वर्सेस रॉक्स डीबी ज़ेबेक की फाइट के लिए, तो हम इस चैप्टर में रॉक्स की हालत पतली होते हुए देख सकते हैं लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि रॉक्स अपनी विल तो खो ही चुका था ईमू के डोमी रिवर्स के कारण, जिससे पर्सनली मुझे मजा नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे वो फाइट ज्यादा पसंद है जो अपनी स्ट्रेंथ अपनी विल से लड़ी जाए, ना कि किसी के कंट्रोल में आने से। तो तुम लोग देख रहे हो प्लॉट कैसे सेट किया है गॉड वैली आर्क का। ये तो हम लोगों को पहले से पता था कि कार्प और रॉजर मिलकर रॉक्स को हराए थे, लेकिन ऐसे हराए थे मतलब रॉक्स किसी के कंट्रोल में लड़ा था, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शायद मेरे जैसे तुमने भी एक्सपेक्ट किया होगा रॉक्स अपनी विल से यानी पूरे होशो हवास में लड़ा होगा रॉजर और कार्प से और तब जाके वो हारा होगा उनसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेचारे रॉक्स डी ज़ेबेक से ईमू चुड़ैल ने उसकी विल ही छीन लिया है एंड रॉक्स अब भीख मांग रहा है। लिटरली भाई रॉक्स कह रहा है प्लीज मुझे मार डालो रॉजर और कार्प, प्लीज दोनों मिलके मुझे मार डालो। तो भाई इससे पहले अपन चैप्टर 1165 को शुरू करें, मैं तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले विल ऑफ डैडी का पार्ट बन जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हाइप वगैरह कर देना। ओके सो अभी तक ईमू ने रॉक्स की बॉडी में प्रॉपर कंट्रोल जमा लिया था और रॉक्स को ऑर्डर भी मिल गए थे कि जितने भी लोग इस आइलैंड में मौजूद हैं उन सबको खत्म करने का, और रॉक्स अब सबके पीछे लग चुका है। तो इस वाले चैप्टर में रॉक्स को रोकना ही होगा, क्योंकि रॉक्स की आंखों से भाई आंसू निकल रहे हैं, मुझे देखा नहीं जा रहा है। रॉक्स खुद कह रहा है कार्प और रॉजर को तुम दोनों ही हो जो मुझे रोक सकते हो, तो इसलिए कार्प और रॉजर अब साथ में टीम अप कर चुके हैं रॉक्स को पेलने के लिए। यहाँ पे रॉक्स और कार्प दोनों को अपनी पूरी जी की दम, समझ रहे हो, जी की दम लगानी पड़ रही है रॉक्स को रोकने के लिए। तो सोचो हेराल्ड कितना स्ट्रांग होगा। एनीवे सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कवर पेज जहां जिसमें लॉ और बेपोस ज़्यूस को ऐसा स्लीपिंग पिलो यूज कर रहे हैं। ये दोनों मस्त भाई चैन की नींद सो रहे हैं ज़्यूस के ऊपर। लेकिन अपन बढ़ते हैं चैप्टर के पहले पेज और पहले पैनल की तरफ। रॉजर और कार्प वर्सेस डीमन रॉक्स की फाइट वहीं से शुरू होती है जहां पिछले चैप्टर में खत्म हुई थी। हमारे को दिखाया जाता है कि रॉक्स अपनी विल के अगेंस्ट लड़ रहा है एंड कह रहा है गिव मी दैट प्लीज। एंड यहाँ पे कार्प और रॉजर दोनों लगे हुए हैं रॉक्स के ऊपर अटैक पे अटैक करने के लिए। रॉक्स इतनी ज्यादा सुप्रीम किंग हाकी निकाले जा रहा है कि रॉजर और कार्प के अटैक उसके सामने कुछ भी नहीं है। रॉजर और कार्प जो अटैक कर रहे हैं उससे रॉक्स का बाल भी बाका नहीं हो रहा है। इसी को देख के रॉजर कहता है कार्प से इसके अगेंस्ट तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। इसके बाद कार्प एक जमा के रॉक्स के मुंह पे पंच करता है, बूम। लेकिन रॉक्स की खतरनाक सुप्रीम हाकी जो अनलीश हो रही है इतनी स्ट्रांग होती है कि कार्प और रॉजर दोनों बहुत दूर जाके फेंकाते हैं और यहाँ पे जो गॉड वैली के माउंटेन्स है वो तक चूरा चूरा होते जा रहे हैं। मतलब गॉड वैली ऐसा दिखता था शुरू में, लेकिन रॉक्स के अटैक्स के कारण गॉड वैली की हालत ही बदल गई है। 2 माउंटेन एक हाफ और एक हाफ, उसमें से एक डिस्ट्रॉय हो गया है। इस लेवल का बैटल चल रहा है वहाँ पे। रॉजर और कार्प को काफी सारी चोटें हैं और इंजरीज भी हैं। तब भी कार्प और रॉजर दोनों उठ के खड़े होते हैं और अपनी अपनी जैकेट उतार के फेंक देते हैं। रॉजर अपनी रेड जैकेट और कार्प अपनी मरीन वाली व्हाइट जैकेट को निकाल के फेंक देता है। इसके बाद हमें काफी सारे पायरेट्स को दिखाया जाता है एंड ये लोग भाई चूहों की तरह डरे हुए हैं। ये लोग देख रहे हैं कि रॉक्स की फाइट जो चल रही है उससे पहाड़ ऐसे टूट के गिर रहा है जैसे कि बिस्किट वगैरह हो, चाय में बिस्किट टूट के गिर रहा हो। इसके बाद सीन में रॉक्स पायरेट के कोर मेंबर को दिखाया जाता है जैसे शिकी, कांजुई, क्यो, इन्हें दिखाया जाता है एंड ये लोग शिप की तरफ जा रहे हैं। एंड शिकी कह रहा है कि अब रॉजर पायरेट का कोई फ्यूचर नहीं है। ये वो मोमेंट आ चुका है जब रॉक्स पायरेट डिसबैंड हो चुका है और जो रॉक्स पायरेट के मेंबर हैं वो रियल में भाई अलग अलग सेपरेट वेज जा रहे हैं।
इसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि रॉजर और गार्प को उन दोनों को डेंडेन मुशी में कॉल आता है एंड वो लोग अपने अपने क्रू को, अपने सोल्जर्स को बोल रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, मुझे टाइम लगेगा, मैं तभी आऊंगा जब इस रॉक्स नाम के डीमन को हरा ना दूं। सो ये दोनों कहते हैं वी विल रिटर्न डेफिनेटली। इसके बाद वो कॉल कट करते हैं और गार्प और रॉजर दोनों टीम अप करके अब रॉक्स को मार रहे हैं। गार्प कहता है समहाउ रॉक्स को जगाना ही होगा। रॉजर कहता है तू सही कह रहा है भाई तू, लेकिन इसे जगाएं कैसे? एंड फिर रॉजर अपनी सोर्ड एस से अटैक करता है और चिल्ला के कहता है वेक अप रॉक्स। एंड इसके बाद नीचे पैनल में डार्किंग रेली और माउंटेन ईटर स्कॉपर गवान और ब्यूटीफुल शाकी को दिखाते हैं। ये लोग सेफली शिप की तरफ पहुंच ही चुके हैं और जितना भी ट्रेजर वो लोग उठा सकते थे उन्होंने अपने साथ ले लिया है। इसके बाद सीन काइडो और बिग मॉम लिन लिन की तरफ आता है। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं गॉड वैली के किनारे में खड़े होके। लिन लिन काइडो को कह रही है कि लिसन काइडो, मेरी बात तू सुन, तूने जो डेविल फ्रूट छीना है मेरे से, उसके लिए तेरे ऊपर मेरा लाइफ टाइम का कर्जा है, डेट है, यानी मेरा तेरे ऊपर लाइफ टाइम का एहसान रहेगा, भूलना मत, मैं एक दिन जरूर ये कर्जा वापस लूंगी। काइडो रिप्लाई देता है कि मैंने भी ट्रेजर हंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था एंड आई किक योर एस, दिस इज द सिंपल ट्रुथ, मेरे ऊपर तेरा कुछ कर्जा वगैरह नहीं है लिन लिन, सब कुछ फेयर तरीके से हुआ है। लिन लिन कहती है ज्यादा हवा में मत उड़ काइडो पिद्दे, तू मुझे कभी सरपास नहीं कर पाएगा। काइडो कहता है वॉट एवर। तो हमें दिखाया जाता है कि काइडो और लिन लिन ये दोनों भी अपने अपने सेपरेट वेज जा रहे हैं, मतलब इन दोनों ने भी रॉक्स पायलट को यानी रॉक्स के क्रू को छोड़ दिया है। लिन लिन कहती है एक दिन मैं तेरे से ये डेट जरूर वसूलूंगी काइडो। काइडो कहता है जब तू मेरे से कर्जा वसूलने आएगी, जहाँ कहीं से भी आएगी, तब मैं तुझे वापस वहीं पे उठा के फेंक दूंगा। एंड ये लोग दोनों अब गॉड वैली छोड़ के जा चुके हैं। इसके बाद हमारे को व्हाइट बियर्ड को दिखाते हैं और व्हाइट बियर्ड भी रॉक्स के क्रू को छोड़ के जा रहा है। और व्हाइट बियर्ड जब जा रहा होता है तब वो पोलोग्राम नाम के एक बंदे से टकराता है जो कि व्हाइट बियर्ड का फैन है। वो बताता है ये बंदा जो है पोलोग्राम वो एग्जैक्ट मार्को जैसा दिख रहा है और ये व्हाइट बियर्ड को कह रहा है मेरा नाम पोलोग्राम है और मैं पोलो पायलट्स का कैप्टन हूँ। ये पोलो व्हाइट बियर्ड से कहता है तुम्हारा क्रू खत्म हो चुका है, तुम्हारे पास जाने के लिए अब शिप भी वगैरह नहीं बची है, तो तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, तुम मेरे क्रू का मेंबर बन सकते हो। व्हाइट बियर्ड कहता है गेट लॉस्ट। सो ओडा ने दिखा दिया है व्हाइट बियर्ड पायलट फर्स्ट डिवीजन का कमांडर यानी मार्को द फिनिक्स क्यों है। फ्यूचर में पोलो पायलट्स व्हाइट बियर्ड के जॉली रॉजर के अंडर में आ चुके होंगे। ओके, तो ये पोलोग्राम अपने मार्को द फिनिक्स का बाप है। इसके बाद ईमू को दिखाया जाता है, मतलब सैटर्न को, जिसमें ईमू है अभी। एंड सैटर्न की आंखें ईमू जैसी ही है। एंड ईमू कह रहा है पूरे गॉड वैली को हिस्ट्री से इरेज कर दो, सब खत्म कर दो। और अब ईमू भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप से वापस लौट रहा है। इसके ऊपर वाले पैनल में हमारे को दिखाया जाता है मंकी डी ड्रैगन को। और ड्रैगन का दिमाग भाई बहुत खराब हो चुका होता है, बहुत गुस्से में है ड्रैगन, क्योंकि वो एक बच्चे को भी बचा नहीं पाया जो कि अपना शैंक्स था। पर ड्रैगन बैटल शिप में भी पहुंच चुका होता है, उसके सीनियर को उसके हायर रैंक के ऊपर जो है उसको धमका रहा है राइफल लेके। ड्रैगन कह रहा है जो सिविलियंस बचे हैं उन्हें अपनी शिप में रख लो, वरना मैं तेरा खोपड़ा उड़ा दूंगा अगर ऐसा नहीं किया तूने तो। इसके बाद हमारे को वापस गार्प और रॉजर की तरफ लाते हैं और यहाँ पे रॉजर और गार्प रॉक्स से बैटल करे ही जा रहे हैं। डीवन ज़िबेक सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा हो चुका है अभी तक गॉड वैली में, क्योंकि ईमो तो जा चुका है और रॉक्स की हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि गार्प और रॉजर टिक ही नहीं पा रहे हैं। अभी भी इतनी बैटल लड़ने के बाद भी रॉक्स मतलब वीक ही नहीं हो रहा है। इनकी फाइट के बीच में जो गॉड वैली है वो डेथ वैली बन चुका है, क्योंकि जो गॉड वैली का दूसरा माउंटेन था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब गॉड वैली के दो माउंटेन जो थे वो गायब हो गए हैं भाई। गार्प और रॉजर बहुत ज्यादा इंजर्ड है, दोनों अपनी अपनी सुप्रीम हाकी से कोटेड है और दोनों साथ में रॉक्स से लड़े ही जा रहे हैं, लेकिन रॉक्स की सुप्रीम हाकी इन दोनों के अटैक को कैंसिल कर दे रही है बार बार। सो गार्प और रॉजर बुरी तरह थक चुके हैं लड़ते लड़ते। रॉजर गार्प से कहता है गार्प तू मेरा क्रू ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे रॉजर ऑफर दे रहा है गार्प से कि मरीन वरीन छोड़, मेरे साथ पायलट बन जा। गार्प कहता है वो सब छोड़ो, यहाँ से जिंदा कैसे निकले। रॉजर कहता है मेरे पास एक प्लान है। तो ये दोनों साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें रॉक्स के सामने टिकना है तो उन्हें उन दोनों की अपनी अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग हाकी का अटैक कंबाइन करके मारना पड़ेगा रॉक्स के खिलाफ। लेकिन इस प्लान में एक रिस्क है, अगर इनका अटैक फेल होता है तो ये दोनों इसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। भाई साहब तुम इस पैनल में देख सकते हो इवन की रॉक्स यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग है तब भी वो रोए जा रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। रॉजर कह रहा है रॉक्स वी गेट इट, तुझे जो भी हुआ है वो उसके बारे में हमें तो नहीं पता, बट डोंट क्राई, रो मत मेरे भाई। इसके बाद पैनल में हमें गार्प और रॉजर का सबसे स्ट्रॉन्ग कंबाइन अटैक लॉन्च करते हुए दिखाते हैं। गार्प कुछ लूफी से मिलता जुलता जो एलिफेंट गेटलिंग जैसा अटैक यूज करता है, इन्फिनिटियम एक्सप्लोजन। और रॉजर अपनी सोर्ड एस से हीनो कागत्सुची नो एस, जिसका मतलब है वाइज मैन ऑफ
फ्लेम गॉड अटैक ये यूज करता है। ये दोनों अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक कंबाइन करके डीमन रॉक्स के ऊपर लॉन्च कर देते हैं एंड फाइनली हमारे को दिखाते हैं एट द एंड गार्प और रॉजर ने दोनों ने रॉक्सडी ज़ेबेक को हरा दिया है। और जब रॉक्स डिफीट होता है तो उसके अंदर से एक डार्क ब्लैक एनर्जी निकलती है एंड लास्ट में नरेटर ने कहा है गॉड वैली के नाम को हिस्ट्री से मिटा दिया गया है। ये थी रॉक्स पायरेट की लेगेसी जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इरेज कर दिया है। रॉक्सडी ज़ेबेक ने एरा जो जैसे भी शेप किया था वो इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए दबा दी गई है। सो वन पीस चैप्टर 1165 यहाँ पे खत्म हो जाता है एंड एक वीक है नेक्स्ट। यहाँ पे गॉड वैली का आर्क भी खत्म है। शायद एक दो चैप्टर और देखने मिल सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम पे कि जैसे रॉक्स पायरेट कहाँ चले गए, शैंक्स रॉजर की शिप में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ एंड ऑल। सो क्योंकि इमो ने गॉड वैली को इरेज करने का ऑर्डर दे दिया है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये होगा ये देखना कि गॉड वैली को जो डिस्ट्रॉय किया है किस चीज से डिस्ट्रॉय किया है इन लोगों ने, एंशिएंट वेपन यूज हुआ है या फिर कुछ और। एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पे बस्टर कॉल तो नहीं है कम से कम। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।